हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा एक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नए नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। अभी हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर चैप्टर 1 10th क्लास का 1.2 एक्सरसाइज 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.2। यह स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे। इसके लिए थ्योरम 1.2 के लिए एक फंडामेंटल हम थ्योरम देखेंगे। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम अगर आप समझेंगे तो आपको पूरे चैप्टर ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगी। ये थ्योरम क्या है देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो भी होंगे ये होंगे नेचुरल नंबर। इस एक्सरसाइज के अंदर दोनों चीज़ें आपको सीखना है। एक होगा प्राइम नंबर्स, दूसरा होगा कॉम्पोजिट नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? पहला प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब इसके अंदर देखेंगे प्राइम नंबर्स 1 3 होगा। तो प्राइम नंबर का हमको डेफिनेशन पता होना हो। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो खुद के टेबल में आता हो या 1 के टेबल में आता हो। तो हमको इजीली समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स ही होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। सपोज ये 2 है, ये 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा। अगर आप 3 ले रहे हैं, 3 1 के टेबल में आएगा या 3 के टेबल में आएगा। 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर आप 5 ले लेंगे तो 5 भी 1 के टेबल में आएगा या 5 के टेबल में आएगा। 7 ले लेंगे आप तो 7 1 के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। 7 के टेबल में या 1 के। इसी के 2 ही फैक्टर्स इनके आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे हम। प्राइम नंबर इज ओनली 2 फैक्टर्स, 2 factors. One is itself and another is 1। या अपने आप से मल्टीप्लाई होगा या 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। आइए अब कॉम्पोजिट नंबर को हम देखते हैं। सेकंड वाला होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स इज अ मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर के अंदर 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 है। अगर आप 4 ले लेंगे तो ये 4 के टेबल में आएगा, ये 2 के टेबल में आएगा, फिर 1 के टेबल में भी आ जाएगा। उसी तरह 6 ले रहे आप तो 6 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, फिर 1 के टेबल में भी आएगा। 10 अगर आप ले रहे 10 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में आएगा। उसी तरह आप देखेंगे तो 10 के टेबल में आएगा, ये 1 के टेबल में आएगा। तो जो भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1 में आप इस तरफ देखिए, यहाँ पे देख रहा है ईच एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको हम क्या करना है? इसके प्राइम फैक्टर निकालते हुए प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हमको दिया गया क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर हमको मालूम करना है। फर्स्ट बिट है हमको 140 दे रखा है। 140 के प्राइम फैक्टर्स हमको निकालना है। ये 140 के प्राइम फैक्टर्स के लिए देखिए ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। अगर आप 140 अब देखते हैं, इसको अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 2 7 14, फिर ये 0, तो यहाँ पर हम 2 से ले रहे
यहाँ पर लिखेंगे हम 70। दोबारा से 70 को आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 35 ज़ा 70, ये 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 35। 35 कौन से टेबल में आएगा? 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 ज़ा 35, ये 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर आप लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 7। 7 कौन से टेबल में आएगा? 7 के टेबल में ही आएगा, 7 1 ज़ा 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, क्या हो जाएगा ये? 2 पावर ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको इस तरफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में आप कर सकते हैं, ये एक तरीका है। अब उसी तरह हम सेकेंड बिट ले लेंगे। 156 है, 156 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। तो 156 को आप क्या करेंगे, यहां पर देख के पहचान सकते हैं कि 2 के टेबल में आ सकता है ये। 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो 156 डिवाइडेड बाई 2, 2 7 ज़ा 14, बच जाएगा 1 6, 2 8 ज़ा 16, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 17 आ जाएगा, 78 आएगा। अब इसको 2 से फिर करेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये 13 1 ज़ा 13। क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 2 टाइम हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 2 बिट। चलिए नेक्स्ट थर्ड बिट है 3825। 3825 देखिए 3825 है, इसको आप प्राइम फैक्टर्स करना है। तो यहाँ पर 5 है, 5 को देखकर पहचान सकते हैं कि ये 5 के टेबल में आएगा। तब आप क्या करेंगे? 5 7 ज़ा 35, यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह कर लीजिए, 5 3 2 5, चाहे तो आप डिवाइड कर ले सकते हैं। 5 7 ज़ा 35, माइनस करने पर रिमाइंडर 3 बच जाएगा, ये 2 5 6 ज़ा 30, 2 बच जाएगा, फिर ये 5 5 5 ज़ा 25। तो इस तरह आप 765 यहाँ पर ले सकते हैं, 765। दोबारा से आप 5 से लेंगे, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरह डिवाइड भी आप कर लीजिए। हर क्वेश्चन को डिवाइड ना मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब ये कौन से टेबल में आएगा? 51। आप अगर आप देखेंगे तो 51 एक ही टेबल में आएगा। कौन से टेबल में आएगा? 17 अब ले लेंगे आप, 17 3 ज़ा 51 हो जाएगा, 17 3 ज़ा 51, ये 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3। इसका आंसर किस तरह लिखेंगे? 5 2 टाइम है, 3 भी यहाँ पर 2 टाइम है, 3 स्क्वायर इंटू आप क्या लिख सकते हैं? 17। इस तरह आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और सॉल्व करेंगे, फोर्थ बिट 5005 है। 5005 को अगर आप चेक करेंगे तो 5 के टेबल में आएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 0 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। ये एक ही टेबल में आएगा, 11 के टेबल में 1 है। आप इसको डिवाइड करना है 11 से, 11 यहाँ पर ले सकते हैं, 11 9 ज़ा 99, 1 बच जाएगा ये 1, फिर 11 1 ज़ा 11, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आप ले सकते हैं 11 इंटू यहाँ पर ले सकते हैं 91। ये 91 कौन से टेबल में आएगा? अगर आप देखेंगे तो 13 के टेबल में आएगा, 13 7 ज़ा 91 हो जाएगा, 13 7 ज़ा 91। अब इसको आप लिख सकते हैं 7 1 ज़ा 7। इसके प्राइम फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे? 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। इसके अंदर कोई भी डबल मल्टीप्लाई नहीं है, इसको हमको पावर फॉर्म में नहीं। बस क्या है फिफ्थ बिट? 7429, 7429। इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा आपको मुश्किल होगी। अब देखिए 7429, इसको हम एलसीएम करना है। किस तरह करेंगे यहाँ पे एलसीएम? अब देखिए यहाँ पे अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे आप?
चलिए अब देखिए 17 74, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 17 से 17 17 4 जा 17 4 जा 17 3 जा 17 7 जा 17 4 जा 17 3 जा 17 7 जा। अब उसके बाद आप 19 से ले सकते हैं, 19 से 19 2 जा 19 3 जा, फिर दोबारा 23 1 जा 23, ये तीनों टेबल आ गए। अब इसको आप लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, इसका आंसर यहीं पर होगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बिट देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या कह रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको। फर्स्ट बिट है इसका 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। देखिए आप कौन से टेबल में आता है। सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे, उसके बाद एचसीएफ करेंगे। 12 का एलसीएम अगर हम कर रहे हैं क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का एलसीएम ले रहे आप, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। 21 का एलसीएम ले रहे आप, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स लिखेंगे 5 इंटू 3। 21 के फैक्टर्स लिखेंगे 3 इंटू 7। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मालूम करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये तीनों के अंदर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, HCF। देखिए तीनों के अंदर ये 3 यूज हो रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। दूसरे कोई नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे। अब इसका एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 यहाँ पर लेके रिमेनिंग जो बच रहे वो ले लेंगे। 2 इंटू 2 बच गया यहाँ पे, यहाँ से 5 बच जा रहा है, यहाँ से 7 बच जा रहा है। अब ये पूरों को मल्टीप्लाई कीजिए आप। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, ये 420 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर। नेक्स्ट सेकेंड बिट लेंगे 17 23 एंड 29। 17 23 29, देखिए कौन से टेबल में आएगा। 17 सिर्फ 17 के टेबल में आएगा, कोई दूसरे और टेबल में नहीं आएगा। 23 सिर्फ 23 के टेबल में आएगा, 23 1 जा 23। 29 सिर्फ 29 के टेबल में आएगा, 29 1 जा 29। यहाँ पर आप लिखिए 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1, 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। यहाँ पर कॉमन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, 1, तो HCF हो जाएगा 1 और LCM क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू रिमेनिंग 17 इंटू 23 इंटू 29। अब क्या कीजिए, ये लोग मल्टीप्लाई कीजिए। 23 इंटू 17, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 16। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 9 3। दोबारा से 29 से मल्टीप्लाई करना है इसको। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7, 9 3, ये भी 3 हो जाएगा कैरी 1, 8 9 10 11, ये आ जाएगा इसका आंसर 11 3 3 9। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड बिट आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, फोर्थ बिट सॉल्व करेंगे। 72 एंड 108, 72 एंड 108। देखिए 72 का एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, उसी तरह 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये 72 के फैक्टर्स। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 108 के फैक्टर्स ले लेंगे हम। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आप जब भी प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो छोटे नंबर से शुरुआत करना,
बड़े नंबर कभी भी यूज़ नहीं करना है। अगर छोटे नंबर में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट नंबर हम यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर 72 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 108 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। HCF देखेंगे यहाँ पर, HCF एक 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 आ रहा तो इंटू 2 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर 3 आ रहा, इंटू 3 लिखेंगे। फिर एक और 3 आ रहा है यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। इस तरह 3 कॉमन है। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 टू द 4, 3 द 12, 12 3 द 36 HCF। अब LCM में क्या करना होगा आपको, ये 36 लेकर रिमेनिंग जो बच रहे, यहाँ से 2 बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ये 36 2 ज़ा 72, 72 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। इसका आंसर हो जाएगा 216। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ बिट भी आप होमवर्क में कर लीजिए। फिफ्थ बिट आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, चेक वेदर 6 पावर ऑफ n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर लेने पर 6 पावर ऑफ n 0 के पास खत्म हो रहा है क्या पूछ रहा है हमको। नेचुरल नंबर क्या होंगे, लेट n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह होंगे। अब देखिए 6 पावर ऑफ n, 6 पावर ऑफ 1 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 पावर ऑफ 2 रखेंगे, n की प्लेस में 2 रखेंगे तो ये 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। 6 पावर ऑफ 3 ले लेंगे, 6 पावर ऑफ 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36, 6 जा 216 हो जाएगा। उसी तरह 6 पावर ऑफ 4 ले लीजिए, उसी तरह 6 पावर ऑफ 5 ले लीजिए। कहीं पर भी लास्ट में 6 आ रहा है यहाँ पर, आप चाहे 100 टाइम लीजिए चाहे 50 टाइम लीजिए, लास्ट में 6 आ रहा, तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 6 पावर ऑफ n इज नॉट एंड ऑफ 0। 6 पावर ऑफ n 0 के पास एंड नहीं हो रहा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हैं, एक्सप्लेन y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कॉम्पोजिट नंबर। एक कॉम्पोजिट नंबर क्यों है हमको पहचानना है। देखिए पहला लेंगे हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ऑलरेडी में कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर किसको कहते हैं हम, मैं समझा चुका हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं। तो ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है हमको वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर 13 2 टाइम है, बीच में प्लस है तो 13 को कॉमन ले लेंगे हम। ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन आ गया 1, प्लस ये हो जाएगा कॉमन आ गया यहाँ पे 1। ये 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस क्या हो जाएगा 1। ये 13 इंटू ये दोनों को ऐड कीजिए 78 हो जाएगा। देखिए 13 इंटू 78 2 फैक्टर्स है, करेक्ट है। अब सपोज यहाँ पर 1 डाले, कितने हो गए फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जो भी आएंगे क्या होंगे, वो कॉम्पोजिट नंबर। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, इट इज कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। एक और बिट दिया गया है, वो भी बिट सॉल्व करेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर इस तरह दे दिया है। यहाँ पर देखिए प्लस है, ये पूरे इंटू में है, तो ये 5 और 5 है तो 5 को कॉमन ले लेंगे हम। तो बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू ये 1 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 1 हो जाएगा। 5 कॉमन आ गया 1। ये 5 इंटू 7 6 ज़ा 42, 42 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, फिर 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24 कैरी 2, 3 6 ज़ा 18, 20 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 2 5, फिर 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 1 0 0 8 प्लस क्या है यहाँ पे 1। 5 इंटू ये 1 0 0 9 हो जाएगा। देखिए कितने फैक्टर्स हो गए, ये 2 फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर चाहे तो हम क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। तो कितने फैक्टर्स हो गए पूरे 3।
मोर देन 2 फैक्टर्स जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, कॉम्पोजिट नंबर, इट इज कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ विल यू शो दैट 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 5 इंटू 5 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। इसको कॉम्पोजिट नंबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप, क्या दे रखा है, 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 दे रखा है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए 17 इंटू 11, 17 इंटू 11, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे हम 11, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस यहाँ पर बच जाएगा 5, ये दोनों कॉमन आने पर क्या बच गया 5। अब देखिए 17 इंटू 11, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 7 8 1, 187 इंटू 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, 2 प्लस 5 क्या होगा 7। अब देखिए कितने फैक्टर्स है ये, 2 फैक्टर्स है, चाहे तो इंटू हम लोग यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, कितने फैक्टर्स हो गए ये 3 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, जो भी मोर देन 2 फैक्टर्स होगा वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। अब लास्ट बिट देखेंगे, सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है, सिक्स्थ वाला, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर ऑफ 10, 6 पावर ऑफ 100, 6 पावर ऑफ 100 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 पावर ऑफ, देखिए 6 पावर ऑफ 100, 6 पावर ऑफ 1 लिखेंगे तो 6, 6 पावर ऑफ 2 लिखेंगे तो 36, 6 पावर ऑफ 3 लिखेंगे 216, इस तरह आते जाएगा। 6 पावर ऑफ अगर 100 लिखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, कौन सा डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो इसलिए 6 पावर ऑफ 100 लास्ट डिजिट इज 6 बोलकर हम लिख सकते हैं। समझ में आएगा होगा आपको, बेस्ट ऑफ लक।